गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुक्राफ्ट अकेडमी, क्राफ्टिंग यंग माइंड्स। सो जैसे कि आप सबको पता है, राइट, कि हम लोग ने एक क्रैश कोर्स शुरू किया है, राइट, फॉर योर एग्जाम, राइट, ठीक है। एंड यहाँ पर जस्ट चेकिंग पेन चल रहा है कि नहीं चल रहा। जो पिछले वीडियोज आपने देखे उसमें से थोड़ा कुछ अलग बनाया है मैंने, राइट। आई यूज्ड सम टेक्नोलॉजिकल टूल्स ताकि मैं और ज़्यादा अच्छे से आपको समझा पाऊँ, ठीक है, राइट। तो चैप्टर नंबर 5, पिछली बार हमने, आई होप कि आप सभी ने क्लाइमेट ऑफ इंडिया ख़त्म कर दिया होगा। यहाँ पर सॉइल्स ऑफ इंडिया हम शुरू करेंगे, ठीक है, राइट। एंड हो सकेगा तो मैं आई विल बी मेकिंग 2 वीडियोज़, 2 वीडियोज़ बनाकर मैं ख़त्म कर दूंगा, मैक्सिमम हाफ एन आवर, ठीक है, 30 मिनट्स। लेकिन अगेन क्या है कि मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि मैप हमेशा करना, ठीक है। मैप कुछ भी हो जाए, मैप ऑफ इंडिया छोड़ना नहीं है हमें। वी डोंट हैव टू लीव मैप ऑफ इंडिया, राइट। जैसे ही मेरा एक लेक्चर खत्म होता है हाफ एन आवर का, तुरंत पकड़िए अपने हाथ में टेक्स्ट बुक पकड़िए और मैंने जो सिखाया है वो पूरा के पूरा रीड कर लीजिए। और हो सके, अगर टाइम है, पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे नंबर लाना है, क्योंकि पिछली जो मेहनत की है, ठीक है, मुझे पता है कि ना थोड़ा राउज होने में या फिर कहेंगे कि पिछले 2 महीने से हम आराम ही कर रहे हैं, राइट, ठीक है। तो वो जो रात भर का जगना है, पबजी खेलना है, यूट्यूब देखना है, एंड मेनी मोर नो अनवांटेड थिंग्स, जैसे मैं ट्विटर बहुत यूज करने लग गया हूँ आजकल, राइट। तो ये सब चीज़ों को अभी थोड़ा रोक लगाना पड़ेगा। एंड वी विल बी नो, थोड़ा बहुत समय लगेगा, राइट। 1 हफ्ता लगेगा, शायद मुझे 1 हफ्ता लगा था रूटीन में आने के लिए, ठीक है, लेक्चर्स को लेने के लिए, क्योंकि मैं भी अभी लीजर टाइम अपना जो है यूज कर रहा था, ठीक है। आई वॉज स्पेंडिंग माई लीजर टाइम ऐसे ही, बस चलो ठीक है, चलो हो रहा है, अभी लॉकडाउन है। एंड देन थिंग्स गॉट चेंज कि भाई नहीं, अब तो काम करना ही पड़ेगा, आई हैव टू टीच, राइट, ठीक है। तो बहुत सारी मेहनत की एंड हियर आई एम, राइट। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग भी है ना, जैसे ही बस ये जो लीजर टाइम है आपका वो खत्म करिए, एग्जाम सर पे है, ठीक है। पिछली जो 5 6 एग्जाम्स जो हो गई है, ठीक है, उसमें जितनी मेहनत की है उससे डबल मेहनत हमें करनी है। देखिए, पिछले वाला एग्जाम्स, अगर जो लास्ट अभी सेकंड फेज जो आने वाला है आपके एग्जाम्स का, फ्रॉम हार्डली फ्रॉम 2 जुलाई और 5 जुलाई, तो उसमें अगर हम नहीं पढ़कर गए तो वो इफेक्ट पड़ेगा हमारे परसेंटेज पे और आगे वाले जो हमने एग्जाम्स दिए उस पर, ठीक है, राइट। तो ये मत करिएगा, जितनी मेहनत आपने फर्स्ट एग्जाम में की थी उतनी ही मेहनत अभी हमें लास्ट 3 एग्जाम्स में करनी है, दैट इज ज्योग्राफी, बायो एंड दिस वन, इकोनॉमिक्स, ठीक है, राइट। तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग अपनी मेहनत वेस्ट ना करें। जो पहले के फर्स्ट फेज का जो एग्जाम दिया है उसी उसी मतलब उससे भी डबल मेहनत से हम सेकेंड फेज ऑफ एग्जाम्स क्लियर करें, ठीक है, राइट। चलिए शुरू करते हैं। हियर आई एम, दिस इज मी, जहीर सर, प्रेजेंटिंग यू ज्योग्राफी, ठीक है। ये आदत हो गया है क्योंकि मैंने बहुत सारे दूसरे लेक्चर्स भी लिए हैं ना, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है कि नाम बोलना जरूरी होता है ताकि लोग पहचाने। आप सब तो मुझे पहचानते ही है, छोड़िए। चलिए शुरू करते हैं बेटा, राइट। अब यहाँ पर देखिए, सब कुछ है ना आपके टेक्स्ट बुक से ही लिया है, ठीक है, कहीं से भी गलती नहीं की है। हाँ, गलतियां यहाँ पर शायद कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि स्पेलिंग्स में हो, टाइपिंग में हो, क्योंकि मैं टाइपिंग में इतना निपुण नहीं हूँ। आई एम नॉट दैट मच फेमिलियर विद द टाइपिंग थिंग। तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी स्पेलिंग मिस्टेक्स होगी, ओके, उसको आपको इग्नोर करना है कि सर को तो स्पेलिंग नहीं आता। अच्छा, अरे आता है, ऐसा नहीं आता, लेकिन देखिए ना, टेक्नोलॉजी नया है, पेन कुछ और है, नो इलेक्ट्रॉनिक पेन है, पता नहीं कैसा पेन है, हमें नीतीश सर ने ला कर दिया मुझे ये, ठीक है। आई एम नॉट दैट मच गैजेट फ्रेंडली, और वी कैन से टेक्नो फ्रेंडली, और टेक्नो गीक, तो मुझे नहीं पता, लेकिन नीतीश सर ने ला कर दिया है। तो नो, मेरे को तो पीपीटी बनाना नहीं आ रहा था, ठीक है, राइट। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ सॉइल, ये सब पूछा नहीं जाता एग्जाम में, ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना है, राइट, क्योंकि इसका बेस है डेफिनेशन। हाउ कैन यू डिफाइन अ सॉइल? कुछ नहीं है, सॉइल इज एसेंशियली अ लूज मटेरियल, ठीक है, क्या है? अ लूज मटेरियल विच फॉर्म्स द थिन सरफेस लेयर ऑफ द अर्थ, ठीक है, बस यही याद रखना है। व्हाट इट इज? एसेंशियली अ लूज मटेरियल विच फॉर्म्स द थिन सरफेस लेयर ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये देखिए 2 बार आ गया है ना, राइट, ऐसी गलतियां होगी, ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए अब आगे देखते हैं। उसके बाद क्या लिखा है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, सही बात है ना, मिनरल्स भी है, एंड इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक थिंग्स या फिर मैटर, ओके, विच रिजल्ट्स फ्रॉम द डेन्यूडेशन। क्या होता है डेन्यूडेशन? डेन्यूडेशन का मतलब है दैट जो रिवर
ठीक है, जो रिवर अपने साथ क्या लाती है, लोड लाती है, ठीक है, राइट, तो दैट इज नोन एज डेन्यूडेशन, ठीक है। एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या, टूटना, टू ब्रेक डाउन, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या है यहाँ पर, ब्रेक डाउन, ओके। सो ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स, अब ये ब्रेक डाउन कैसे होता है रॉक्स का, आपको सबको पता है, ठीक है। यहाँ पर जो रिवर है, ठीक है, वो क्या करती है, वो डेन्यूडेशन करती है, वो टॉप से, ठीक है, वो टॉप से अपना जो लूज मटेरियल है या फिर जो अपना जो लोड है वो लाती है, ये भी आपको मैं सिखाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो उसको हम जो रिजल्ट है उसको ये कहते हैं। अब ये पूछा गया एग्जाम में, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज पेडोजेनेसिस, ये याद रखिएगा, ठीक है, राइट। हाँ प्लीज, ये तो आएगा ही आएगा, 1 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। प्लीज देखिए, अभी मैं आपको कुछ नया नहीं सिखाने वाला, राइट, हम सिर्फ ओरिएंटेड रहेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी हमें कुछ नया नहीं सीखना है। अभी अगर लॉकडाउन नहीं होता, एवरीथिंग माइट बी नॉर्मल, तो आपका 11th स्टैंडर्ड का 3-4 मंथ्स गुजर चुके होते, या फिर मई से शुरू हो गया होता, राइट, ठीक है। तो हम कुछ नया नहीं सीखेंगे, ठीक है, हम सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, ओके, ठीक है, ताकि जो पहले वाले लेक्चर्स थे लंबे लंबे लेक्चर्स वैसे नहीं होंगे। I'll try to finish this off 14-45 मिनट्स अ चैप्टर, ठीक है, इतना खत्म, जहां पर सर एक हफ्ता लेते थे एक चैप्टर का, वैसा नहीं होगा, ओके। वो मैंने टाइम टेबल दिया है, वो सिर्फ टेंटेटिव टाइम टेबल है ना। चलिए, वो मैंने इसलिए बनाया था, सही बोलूँ ना, वो इसलिए बनाया था ताकि मुझे अपने आप पे विश्वास नहीं था कि विद इन अ डे और विद इन अ स्पैन ऑफ 2 days आई विल बी एबल टू कंप्लीट दिस चैप्टर, ओके। इसीलिए वो टेंटेटिव टाइम टेबल है, उसके हिसाब से नहीं जाना है, मैं 15 दिन में खत्म करूंगा, क्योंकि मारा मत जुस्सो આવી ગયો છે તમને ભણાવવાનું, ओके, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, ओके। अब इसको कहते हैं सॉइल प्रोफाइल, क्या कहते हैं, सॉइल प्रोफाइल, ठीक है। ये क्या है, सॉइल प्रोफाइल, इसको हम सॉइल, ये हमारे एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन आपको समझने की जरूरत है। ये क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है, जो टॉप लेयर है ऑर्गेनिक मैटर, फिर क्या है, सरफेस, राइट, ये यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये सरफेस है, ऑर्गेनिक्स मिक्स्ड विथ मिनरल मैटर, ठीक है, राइट। अब देखिए सॉइल जो है उसके अंदर दो चीजें होती है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, राइट, दैट इज ह्यूमस एंड ऑल, तो यहाँ पर वो आपको पाया जाएगा, एक होता है इनऑर्गेनिक मिनरल्स, राइट, इनऑर्गेनिक थिंग, तो कहाँ पाया जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी सिल्ट, क्ले, ये सब क्या है, क्ले ऑर्गेनिक है, सिल्ट वगैरह जो है इनऑर्गेनिक है। आई होप आपको सबको पता होगा ये चीज, राइट, ठीक है। देन आता है सब सॉइल, ठीक है, ये वाला, एंड फिर पैरेंट रॉक, ये पैरेंट रॉक कहाँ काम आता है, ये कहाँ पर आएगा, तो हम कहेंगे ब्लैक सॉइल में काम आएगा, अभी भी होता है, ऐसा नहीं होता, लेकिन ब्लैक सॉइल में ये काम आएगा, पैरेंट रॉक, ओके, ठीक है। क्योंकि वो एक्स-C2 एंड इंसिडू वाला आएगा ना जो चीज, वो यहाँ पर होगा, तो दिस इज पैरेंट रॉक, और वी कैन से सबस्ट्रेटम, एंड दिस वन इज द बेड रॉक, ठीक है, जो बेसिक होता है यहाँ से, अनवेदर्ड, ये वेदर्ड नहीं है, डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ है, इसका वेदरिंग नहीं हुआ है, इसका कहेंगे डेन्यूडेशन नहीं हुआ है, तो ये पैरेंट मटेरियल है, उसके ऊपर ये पैरेंट रॉक बनता है, और उसके बाद और फर्दर डेन्यूडेशन में सिल्ट, क्ले एंड वो सब, और फिर उसके ऊपर हम लोग जो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर जो है वो मिक्स होता है, वो सब यहाँ होता है, ठीक है। देखिए कितना मजा आता है ये टेक्नोलॉजी यूज करने में, इजीली सब कुछ मालूम पड़ जाता है, ठीक है, राइट। लेकिन एग्जाम में ऐसा सब नहीं होगा, प्लीज मेक श्योर कि आप एग्जाम अच्छे से लिखते हैं। आई ऑलवेज प्रे फॉर यू कि आप लोग अच्छे से एग्जाम लेंगे, और इस बार तो 80 आउट ऑफ 80 टारगेट ही करना है, 1 महीने की छुट्टी मिल रही है ज्योग्राफी में, कम ऑन, ठीक है, 3 मंथ्स की मिली वो अलग है। चलिए आगे देखते हैं, इसके बाद कंपोजिशन ऑफ सॉइल, ठीक है, हाँ, राइट, ओके। थोड़ा बहुत मैंने कहा ना, आई एम नॉट फ्रेंडली विद दिस थिंग। ऑर्गेनिक क्या है, कंपोजिशन ऑफ सॉइल, राइट, द सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ अगेन 2 थिंग्स, दैट इज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, राइट। एंड देखिए जब कभी भी आप देखेंगे ना वीडियो को, आप वो ऑप्शंस में जाके इसको स्पीड ज्यादा कर दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा स्पीड 1.25x कर देना, राइट, या 1.5 करोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, मैं आई रेकमेंड 1.25x, क्योंकि मैं उसमें देखता हूँ इसलिए, ओके। चलिए, it is composed of organic and inorganic materials. Organic components क्या है, तो वही components जो derive होते हैं from the waste, शायद वो कहेंगे लिखा हुआ है यहाँ पर, organic materials derived from the decay of vegetable matter, plant remains, animal waste, animal excreta, उसी को animal waste कहते हैं, dead animals जो उनकी body होती है वहाँ से ये organic material derive होते हैं, और यही organic material क्या है, it determines the fertility of the soil. And what is this organic material called? This organic material
इज कॉल्ड, जो यहाँ पर है, क्या है यहाँ पर दिस वन, ये क्या है, ह्यूमस है ना, राइट, अगेन अ डेफिनेशन, ठीक है, ह्यूमस क्या है, तो द ऑर्गेनिक मटेरियल विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द दिस थिंग्स, ठीक है, राइट, विच इज डिराइव्ड फ्रॉम वेजिटेबल मैटर, प्लांट रिमेन्स, एनिमल वेस्ट, एनिमल डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स, राइट, तो वहां से जो ऑर्गेनिक मटेरियल निकलता है या ऑर्गेनिक मटेरियल जो हमें प्राप्त होता है, राइट, बाय डीके, ठीक है, डीके मतलब आपको पता, सड़ना, डीके को हम सीधी और सरल भाषा में कहेंगे तो सड़ना, जो सड़ता है, ठीक है, उससे ये बनता है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद। सो ह्यूमस, तो जितना ह्यूमस कंटेंट ज्यादा होगा सॉइल में, ठीक है, ठीक है, तो उतना ही उसकी फर्टिलिटी ज्यादा होगी। ओके, राइट, तो ये ध्यान रखिएगा, फर्टिलिटी ज्यादा होगी जितना उसके अंदर ह्यूमस कंटेंट होगा, और वी कैन से ऑर्गेनिक कंटेंट होगा। ओके, चलिए उसके बाद सम ऑफ द इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक सिलिका, क्ले, चॉक, राइट, क्ले यहाँ पर इनऑर्गेनिक मटेरियल में मैंने लिख दिया है, वो भी हो सकता है, क्ले में भी इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है, लेकिन क्ले जनरली हम कहेंगे कि जितना चिकनी मिट्टी होता है उतना ज्यादा उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, ऐसा कहते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने इनऑर्गेनिक मटेरियल में इसको इंक्लूड कर दिया है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है सॉइल इरोजन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, ऑफ योर एग्जाम, ठीक है, there's other perks, okay, of using technology. चलिए अगेन अगर क्वेश्चन आएगा चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है, राइट, तो उसमें क्वेश्चन 3 मार्क का क्वेश्चन आता है सॉइल इरोजन, ठीक है, और हमको ये जाने नहीं देना है सॉइल इरोजन क्या है, ठीक है, तो सॉइल इरोजन इज द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल बाय डिफरेंट एजेंट्स ऑफ वेदरिंग, ये याद रखना है, ठीक है, क्या है, the removal of topsoil या फिर the washing away of topsoil, ठीक है, by the different agents of weathering such as what, running water, wind, man and animal activities, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन कहते हैं, ठीक है, हाँ, राइट, और आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको सबको पता चल जाएगा। एंड दूसरी भी चीज है, अब ये होता क्यों है सॉइल इरोजन, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन, ह्यूमन, मतलब अगर हम ह्यूमंस की बात करें मैन मेड फैक्टर्स होते हैं, देखिए रनिंग वाटर, राइट, विंड, ये सब तो नेचुरल फैक्टर्स है, लेकिन मैन मेड फैक्टर्स या एनिमल एक्टिविटीज वो सब यहाँ पर है, ठीक है, तो क्या है, सबसे पहला फॉल्टी मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, दैट इज लैक ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, लैक ऑफ क्रॉप रोटेशन, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, और वी कैन से इसको क्या कहते हैं हम लोग, स्लैश एंड बर्न, ठीक है, so slash and burn type of agriculture, lack of crop rotation, wrong flowing methods, ठीक है, ये सारा कहाँ पर आता है, this all adds up to the amount of soil erosion। अगर हम ये सब करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा soil जो है वो क्या हो जाएगा, it would be washed away। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद आता है ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको भी हमको ध्यान रखना है, some terms related to the soil erosion by water। देखिए अब वाटर की बारी आती है, तो वाटर से रिलेटेड क्या है, देखिए हमको पता है कि रनिंग वाटर, ठीक है, भाई पानी से ही होता है, हो सकता है वो रनिंग वाटर से हो, ठीक है, रेनफॉल से भी हो, राइट, ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पर इंक्लूडेड है। सबसे पहला स्प्लैश इरोजन हियर the soil is pulverized, pulverized का मतलब क्या, टूट जाता है, it is breaked, या breaking up of soil is known as pulverization, or we can say pulverized, the soil is pulverized by impact of heavy drops, ठीक है, of water, ठीक है, कैसे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, जनरली गर्मियों में आपने देखा होगा जो हमारा एसी का जो आउटलेट है, ठीक है, राइट, है ना, वहां से जो पानी जो गिरता है कंटिन्यूसली गिरता है, राइट, इस तरीके से, तो यहाँ पर जमीन पे अगर ये हाइट पे है, सेकेंड फ्लोर थर्ड फ्लोर है, और वहां से कंटिन्यूस पानी, अगर एसी गर्मियों में आपने एसी जो शुरू किया होगा, तो यहाँ से जो ड्रॉपलेट्स गिरेंगे हाइट पे से, तो यहाँ पर आपको उसका निशान दिखेगा, और ये अगर कंटिन्यूस होगा 3-4 महीने या फिर साल दर साल, तो यहाँ पर एक परमानेंट धब्बा बन जाता है, ठीक है,
राइट। हालांकि ये पानी में इतना इतना कहते हैं कि इतना फोर्स नहीं होता, लेकिन अगर हैवी ड्रॉप्स गिरते हैं विद अ ट्रेमेंडस स्पीड, ठीक है, राइट, तो यहाँ पर क्या होता है कि गड्ढे पड़ जाते हैं जमीन में, जो सॉफ्ट सॉइल होता है उसके अंदर, एंड वो क्या होगा, पानी से बाहर जाएगा। ठीक है, आप ये समझिए कि एक बड़ा सा कॉमेट आके गिरा हमारी धरती पे, जो खड्डा बनेगा, राइट, ठीक है, वैसा ही सेम वैसा यहाँ पर होगा, लेकिन छोटे से इम्पैक्ट में होगा, राइट। 10x या 100x छोटा कर दीजिए उसको, लेकिन इम्पैक्ट वैसा ही रहेगा जो आपको दिखेगा, राइट। तो एक ड्रॉप गिरेगा जोर से यहाँ पर, तो हो सकता है जमीन में थोड़ा सा छोटा मोटा गड्ढा हो जाए और आसपास आपको मट्टी दिखेगी, है ना, ऐसा भी होता है। सो दिस वन, और ये जब हजारों की संख्या में एक साथ बारिश गिरता है, राइट, तो ये चीजें होती है। एंड उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज हेलस्टोन्स, है ना। हेलस्टोन्स एज इन द केस ऑफ कन्वेक्शनल रेनफॉल। ओके, देखिए इसका एग्जाम्पल और अच्छा से देता हूँ, फ्लैश इरोजन का। जैसे कि ना अभी 2-3 महीनों से मेरे पार्किंग में बहुत सारी कार पड़ी है, ठीक है, चल नहीं रही थी ना, तो पड़ी थी, तो उसके ऊपर धूल गिर गया। एंड अभी हाल ही में आप देखेंगे जो एक तूफान आया है ना, दैट इज निसर्ग। आपको पता है ये क्यों आया है ना, क्या होता है, एक लो प्रेशर ट्रफ बनता है, किधर बनता है, इन द मालवा प्लेटू, एंड और कहां पर, छोटा नागपुर प्लेटू, है ना, राइट, टू अपोजिट एक्सट्रीम एंड्स। तो देखिए वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में आया था, कौन सा आया था, अम्फन आया था, है ना, राइट, कुछ ही दिनों पहले। और अभी गुजरात एंड महाराष्ट्र के बॉर्डर में क्या आया, निसर्ग आया। तो ये वाला जब अभी तूफान आया था और अहमदाबाद में अभी बारिश गिरी थी, कुछ ही टाइम के लिए गिरा था बारिश, लेकिन गिरा जरूर था। तो वो कार के ऊपर जो धूल जमी हुई थी ना, ठीक है, वहां पर अजीब सा डिजाइन बन गया था, एंड दैट डिजाइन वाज ऑब्वियसली दिस वन, क्या कहते हैं, रेन का। तो वहां पर जहाँ पे ड्रॉपलेट्स गिरे थे, वहां पर आप देखेंगे तो वहां पर एक काइंड ऑफ डिजाइन जैसा था, वो डिजाइन आप समझ सकते हो कैसा था। ओके, ठीक है, तो उसी को हम स्प्लैश इरोजन कहते हैं। ओके, जोर से गिरता है बारिश का बूंदा, एंड वहां पर गड्ढा जैसा छोटा मोटा कर देता है और आसपास का सॉइल जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है। इसको हम स्प्लैश इरोजन कहेंगे। ओके, ठीक है, एंड हेलस्टोन्स एज इन द केस ऑफ कन्वेक्शनल रेनफॉल, ये हैवी रेनफॉल को हम कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं। या फिर जहां पर हवा जो है वो क्या करती है पता है, ड्रॉपलेट्स को ऊपर लेके जाती है। जैसे ड्रॉपलेट्स ऊपर जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, हेलस्टोन्स बन जाते हैं, क्योंकि ऊपर जाने पे टेम्परेचर कम हो जाता है। ओके, ठीक है, उसको हम कन्वेक्शनल रेनफॉल भी कहते हैं यहाँ पर। चलिए अब आता है शीट इरोजन। शीट इरोजन क्या है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब हैवी रेनफॉल होता है तो स्प्लैश इरोजन तो होगा ही होगा, लेकिन जब फ्लोइंग वाटर वो क्या करता है पता है, जमीन का जो टॉप लेयर है, जो टॉप लेयर ऑफ द सॉइल है, तो वहां से जो सॉइल पार्टिकल्स है, ठीक है, राइट, उसको डिस्प्लेस कर देता है। क्या कर देता है, डिस्प्लेस, राइट। तो ये सॉइल पार्टिकल्स जो यहाँ होंगे, ठीक है, एकदम पानी एकदम स्मूथली बहता है और ये क्या करता है, सॉइल को डिस्प्लेस करता है। ये कहाँ देखा होगा आपने, राइट, शीट इरोजन। तो अभी देखिए हमारे जो रोड्स है, वो रोड के बाजू में से जो पानी बहता है यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पर जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं आसपास, आपने देखा होगा, तो यहाँ से बहना शुरू हो जाता है और यहाँ पर है ना आपको अंदर, ठीक है, जब वो सॉइल निकल जाता है ना, तो आपको वहां पर ब्लैक ब्लैक छोटे छोटे कंकर दिखना शुरू हो जाते हैं ना, राइट। तो क्या आता है कि जब ये एक्चुअली ये मट्टी के अंदर दबे हुए थे, लेकिन जब ये आया नो वाटर फ्लो हुआ यहाँ से, तो ये सारा के सारा एक्सपोज हो गया और वहां पर क्या है, सब कंकर दिखना शुरू हो गया, राइट। सो दिस इज नोन एज शीट इरोजन, जहां पर क्या होता है, वहां पर जो सरफेस लेयर है, राइट, ऑफ द टॉप सॉइल, वो क्या होता है, गायब हो जाता है। वो मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस, राइट, जनरली डाउनवर्ड्स इन द स्लोप। ओके, ठीक है, दिस इज नोन एज शीट इरोजन। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। और एक चीज आपको कहना चाहूंगा बेटा, जब भी मैं पढ़ाने बैठू ना, टेक्स्ट बुक लेके बैठिएगा, पहले ही कह देता हूँ। ओके, हो सकता है कि मुझसे पीडीएफ बनाने में गलती होगी हो, जैसे यहाँ पर हुई है गलती, ठीक है, एक ही पॉइंट मैंने 2 बार लिख दिया है, ठीक है। तो ये जब गलती हुई है, राइट, तो हो सकता है आगे मैंने और भी गलती की हो, पूरा के पूरा एक टॉपिक है उसको ही मैंने स्किप कर दिया हो, ठीक है, नोइंगली नहीं किया, अननोइंगली हुआ होगा, लेकिन हो सकता है। तो टेक्स्ट बुक लेकर बैठिएगा एंड वीडियो को पॉज करके देखिएगा, हाँ भाई सर ने पढ़ाया, हाँ पढ़ाया, ठीक है, तो अब मैं ये पढ़ूंगा ये चीज ऐसे। सो दिस इज द वे टू रिवाइज, दिस इज नोन एज रिविजन। ओके, ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद बेटा। ओके, शीट इरोजन, इरोजन तक समझ में आ गया आप लोगों को। ओके, चलिए अब आते हैं गली इरोजन पे। ओके, ओके, गली इरोजन, ठीक है।
नोटिफिकेशन आ गया था। अब देखिए गली इरोजन, मैंने यहाँ पर आपको थोड़े एग्जाम्पल्स, मतलब पिक्टोरियल एग्जाम्पल्स लेके समझाया है ताकि आपको समझ में आए कि गली इरोजन क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं गली इरोजन क्या लिखा है। वेयर बाय ऑन स्टीप स्लोप्स, ठीक है, जनरली माउंटेन होता है या फिर स्लोप्स होती है। ठीक है, in absence of any vegetation, water flows with force downhill, developing into channel flow, cutting into steep-sided valleys as it runs off. ठीक है, यहाँ से जब in absence of any vegetation क्या होता है कि पानी जो है वो फ्लो होता है, और इस तरीके से आप देख सकते हैं। देखिए ये गली रेवाइंस है, these are the gullies, ओके, देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, these are the ravines, और यहाँ से देखिए पानी बहकर निकला है बाहर, यहाँ से भी। सो इस तरीके से दिस इज नोन एज गली इरोजन। ओके, ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं सम मोर एग्जांपल्स ऑफ गली इरोजन। अब देख सकते हैं, देखिए इन एब्सेंस ऑफ एनी वेजिटेशन व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पर ठीक है, इट फॉर्म्स गलीज, सी दिस इज अ गली। ओके, इस तरीके से, राइट, और ये एक तरीके से स्लोप ही है, राइट, तो दिस इज नोन एज गलीज। सी वंस अगेन यहाँ पर भी यू कैन सी काइंड ऑफ गली इरोजन, लेकिन ये एक्चुअली गली इरोजन नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ पिक्टोरियल आपको दिखाने के लिए गली इरोजन, एक्चुअली आप देखेंगे चंबल रेवाइंस में है ये। ठीक है, इस तरीके से कहीं पर होता है, चंबल की घाटियों में इस तरीके से आता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद जो टॉपिक है, दैट इज सॉइल कंजर्वेशन। देखिए सॉइल इरोजन खत्म कर दिया मैंने, इंट्रोडक्शन खत्म कर दिया, राइट, एंड सॉइल का डेफिनेशन क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है, और उसके बाद सॉइल इरोजन एंड उसके मेथड्स एंड ऑल। ठीक है, राइट, अब आते हैं सॉइल कंजर्वेशन पे कि सॉइल कंजर्वेशन क्या है। ठीक है, चलिए क्या लिखा है, एन एफर्ट मेड बाय मैन टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, टू रिटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड वॉशिंग अवे ऑफ सॉइल। ओके, यहाँ पर मैं अगर ऐड कर दूं, सो वॉशिंग अवे ऑफ सॉइल। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सॉइल कंजर्वेशन। क्या कहेंगे, सॉइल कंजर्वेशन क्या है, एन एफर्ट मेड बाय मेन टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ठीक है, एंड टू रिटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की फर्टिलिटी को बचाना है। कैसे बचाना है भाई, बाय प्रिवेंटिंग द फ्लो ऑफ सॉइल, दैट इज सॉइल इरोजन। सॉइल को इरोजन से बचाना है, तब हम जाके उसकी फर्टिलिटी को बचाएंगे, एंड दिस इज नोन एज सॉइल कंजर्वेशन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। अब सॉइल कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक्स है। ओके, जस्ट यू हैव टू गो थ्रू द थिंग्स, एंड देखिए जैसे ही चैप्टर खत्म होता है ना बेटा, राइट, आपको यहाँ पर जो है आपका 10 इयर्स का बुक है, ठीक है, वो आपको ये चैप्टर्स के क्वेश्चंस करने हैं, जितने हो सके उतने करने हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है अभी थोड़ा पेपर वापस से ये लोग ने बनाया होगा और इजी बनाया होगा, शायद ऐसा लगता है, लेकिन फिंगर्स क्रॉस्ड, वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ओके, ठीक है, चलिए अब देखते हैं मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। क्या है मेथड सॉइल कंजर्वेशन का, सबसे पहले एफॉरेस्टेशन। क्या होता है एफॉरेस्टेशन भाई, तो कहेंगे प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। ठीक है, अब क्यों प्लांटिंग मोर एंड मोर नंबर ऑफ ट्रीज, ठीक है, वाई, क्यों, जस्ट क्योंकि ये ट्रीज क्या करते हैं, ये ट्री के जो रूट्स है, ठीक है, वो क्या करते हैं, दे बाइंड द सॉइल। ठीक है, आज ही मैंने एक वीडियो देखा महाराष्ट्र का, जहां पर अभी जो ये निसर्ग आया है, राइट, ठीक है, माइंड दैट ये आपको 2 दिन बाद अपलोड होगा, लेकिन अब बता रहा हूँ आज के लिए। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर क्या है कि ये जो ट्री है, राइट, ये जब अपरूट हो गया, मतलब ये गिर गया, राइट, तो यहाँ से उसके आसपास है ना, ये लोग ने ऐसा बनाए थे, वो बैठने के लिए बैठक बनाते हैं, पता है, सीमेंट का टाइल्स वाइल्स लगा के इस तरीके से, और ये ट्री बहुत बड़ा था, और वो जब गिरा ना, राइट, तो यहाँ पे, ठीक है, ऐसे उल्टा गिरा, आई एम जस्ट डिपिक्टिंग दिस, तो यहाँ पर उसके जो रूट्स थे उसके साथ साथ ये पूरे दिस थिंग सॉइल्स वर देयर, बहुत सारा मट्टी था यहाँ पे, ठीक है, वो इतना अपने साथ लेके गिरा। मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर क्या करता है, ये जो ट्री है, इसके जो रूट्स है वो क्या करते हैं, सॉइल को बाइंड करते हैं, बाइंड करके रखते हैं। ठीक है ना, तो दिस इज ऑल्सो व्हाट, अ मेथड टू प्रिवेंट द
सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं हम लोग, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स हम कंजर्व कर रहे हैं सॉइल को, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। जो नेक्स्ट है दैट इज टू चेक ओवर ग्रेजिंग। यस, ओवर ग्रेजिंग, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको क्लास में दिया था, ठीक है। हम लॉ गार्डन जाते हैं एंड नो, या गार्डन में जाते हैं कहीं पर भी, तो हम क्या करते हैं टाइम पास करने के लिए, हम क्या करते हैं जो ग्रास होते हैं, ठीक है, उसको हम उखाड़ देते हैं, वी जस्ट प्लक द ग्रास थिंग्स, राइट। एंड व्हाट हैपेंस, तो जब ये निकालते हैं रूट के साथ जब निकलता है तो वो मट्टी भी निकालता है साथ में, है ना। तो वैसा ही सेम चीज कहाँ होता होगा, ओवर ग्रेजिंग में होता होगा, ठीक है, राइट। तो वहां पर भी जब हमारे जो कैटल्स है, ठीक है, जब वो ग्रास खाते हैं तो उनके पास हमारी तरह इंसिजर्स नहीं होते होंगे, ठीक है, जो आगे वाले जो है टीथ, है ना, कि इसको कट करे। वो लोग क्या कर देंगे, दे ऑल्सो माइट बी प्लकिंग दिस, हो सकता है ऐसा, या कुछ के पास होगा इंसिजर्स, आई डोंट नो द एनिमल दिस वन, ठीक है, टीथ एंड ऑल, लेकिन मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ओके। सो वो लोग ग्रास को कट नहीं कर पाते होंगे, तो वो लोग क्या करते हैं, दे यूज्ड टू जस्ट प्लक इट फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ देयर माउथ, और वी कैन से लिप्स। तो यहाँ पर जो सॉइल है वो बाइंड हुआ होगा रूट्स के साथ, तो वो बाहर निकल जाएगा, वो लूज हो जाएगा, और लूज होगा तो फिर क्या होगा, अगेन नहीं हो पाएगा, वो सॉइल कंजर्व नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमको ओवर ग्रेजिंग को चेक करना है, उसको लिमिट करना है। ओवर ग्रेजिंग को हमें क्या करना है, लिमिट करना है, ओके, ठीक है। उसके बाद बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम्स एंड बैरेजेस, राइट, ठीक है, यस, ये भी हो सकता है, ठीक है, कि हम अगर डैम बना दे तो यहाँ से जो पानी फ्लो हो रहा था वो तो रुक जाएगा, साथ ही साथ ये अपने साथ जो कीमती सामान लाया है, दैट इज अ लॉट ऑफ फर्टाइल सॉइल लाया है, वो यहाँ पर सेटल हो जाएगा ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन, क्योंकि ये बांध बंद होगा, ठीक है, ये डैम क्लोज होगा। जब ये डैम क्लोज होगा, राइट, तो यहाँ पर जब पानी रुका होगा, स्टिल वाटर होगा, तो हैवी पार्टिकल्स वुड सेटल डाउन हियर, और इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, सॉइल को भी रोक सकते हैं बहने से। लेकिन मुझे ये लगता नहीं है कि एक टेक्निक है टू कंजर्व द सॉइल, आई एम स्टिल फाइंडिंग व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ द सॉइल, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं उसके व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ नो दिस पॉइंट हियर, राइट। तो इसको स्टार मार्क करके रखता हूँ, आप लिखिएगा जरूर क्योंकि आपकी बुक में लिखा है, लेकिन एज अ नो, एज अ सर या एज अ टीचर, एज अ ह्यूमन बीइंग, मुझे नहीं पता कि हम कैसे नो डैम्स बना के सॉइल को कंजर्व कर पाते हैं, क्योंकि जब भी मैं डैम खोलूंगा तो नीचे वाला जो सॉइल जो सेटल हुआ होगा वो पहले सब बह के निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इसका कोई मतलब मुझे लगता नहीं है। हाँ, कुछ समय के लिए हम सॉइल कंजर्व करते हैं, वो पॉइंट राइट है। या फिर जब ओवर फ्लडिंग होता है तो ये सॉइल ही है जो क्या होता है, रिप्लेनिश होता है बाहर, इसका एक ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है, ठीक है, ओके। एक चीज पॉजिटिव है कि हाँ सॉइल रुक जाता है और वो बर्बाद होने से रुकता है, क्योंकि ये सॉइल जो है नो समंदर में जाने से रुकता है, और समंदर में इस सॉइल का कुछ काम नहीं है, राइट, अगर देखा जाए तो सेल्फिश एंड से, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, इम्प्रूव टेक्निक्स ऑफ एग्रीकल्चर, लाइक व्हाट, लाइक कंटूर मेथड ऑफ फार्मिंग, और वी कैन से टेरेस फार्मिंग, ठीक है। स्टेप फार्मिंग भी कहते हैं इसको, टेरेस फार्मिंग, स्टेप फार्मिंग, क्रॉप रोटेशन, बैनिंग ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, राइट। हालांकि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर आज के जमाने में कोई फॉलो नहीं करता, दैट इज व्हाट, स्लैश एंड बर्न, ये भी कह सकते हैं, ओके, स्लैश एंड बर्न टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है, ठीक है, दैट इज जस्ट अ मोमेंट, मेजर ग्रुप्स ऑफ सॉइल्स, राइट, ठीक है। पहला, राइट, देखिए अगेन प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर माय ड्राइंग, आई एम नॉट श्योर कि नो पेन नया है एंड नो हाथ भी अभी बैठा नहीं है इसके ऊपर, बट आई विल ट्राई टू ड्रॉ, ठीक है। अगेन सी, ओके, सो क्या है यहाँ पर, हम गुजरात ड्रॉ कर रहे हैं थोड़ा, आई विल ट्राई, ठीक है, ओके, काइंड ऑफ, वी डोंट लाफ एंड डोंट मेक फन, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, सॉइल्स ऑफ साउथ पेनिनसुला, ठीक है। यहाँ पर जो साउथ में जो पेनिनसुला है, ठीक है, इसको हम कहेंगे सबसे पहला मेजॉरिटी ग्रुप्स है, अब ये ग्रुप है, ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉइल नहीं समझा रहा हूँ मैं आपको, ग्रुप समझा रहा हूँ। ये साउथ इंडिया में कौन सा सॉइल है, और सॉइल्स ऑफ नॉर्थ एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया, दैट इज हियर दिस वन, द मोस्ट फर्टाइल सॉइल्स, हम इसको ही डिवाइड करेंगे, दिस आर द टू मेन टाइप्स ऑफ सॉइल्स दैट वी हैव इन इंडिया, ओके, ठीक है, और इसी को पढ़ना है हमें आगे जाके, ओके।
चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, ठीक है। एंड माइंड दैट दिस इज ICAR नॉट ICMR, है ना, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ICAR है ये, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है। ICMR नहीं है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ओके, ये बहुत नाम आपने बहुत बार सुना होगा इस पैंडेमिक के टाइम पे, ठीक है। चलिए ओके, सबसे पहले अलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लिटराइट सॉइल। लेकिन अगर आप NCERT बुक्स पढ़ेंगे ना, तो ये 4 की जगह 8 सॉइल्स भी है, डेजर्ट सॉइल, सेमी डेजर्ट सॉइल, माउंटेनियस सॉइल, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, लेकिन हमको क्ले सॉइल एंड ऑल दैट, लेकिन वो सब हमको नहीं पढ़ना है। हमको अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस, स्ट्रिक्टली सिलेबस में अगर देखें तो वी हैव अलुवियल सॉइल, वी हैव रेड सॉइल, वी हैव लेटराइट सॉइल। ओके, ठीक है। चलिए सबसे पहले अलुवियल सॉइल के बारे में बात करेंगे। ओके, स्ट्रिक्टली बताता हूँ अलुवियल सॉइल में क्या पढ़ना है। एक तो उसका फॉर्मेशन ध्यान रखना है, उसके जो नेम है वो ध्यान रखना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इट इज नोन एज ex-situ सॉइल एंड ऑल दैट। एंड आफ्टर दैट इसके साथ साथ इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, वो याद रखनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद कहूँगा कि इसके अंदर कौन से मिनरल्स प्रेजेंट है, कौन से एब्सेंट है, राइट, लाइक फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड ऑल दैट, मैंगनीज एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी मिनरल्स है वो सब आपको याद रखने पड़ेंगे। एंड माइंड दैट ये सब हो जाए ना आपका, तो जस्ट गो थ्रू द थिंग्स, बोर्ड क्वेश्चंस। ओके, आपको बोर्ड क्वेश्चंस करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, राइट। आई थिंक द टाइम इज अप। मुझे लिमिट दिया गया है कि मैक्सिमम यू हैव टू टीच फॉर 20, 25 या 30 मिनट्स मैक्सिमम, ठीक है। तो आई थिंक द 30 मिनट्स फिनिश हो गए यहाँ पर। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये पूरा अलुवियल सॉइल जो है, ठीक है, ये पूरा करेंगे, राइट, ब्लैक सॉइल क्या है एंड ऑल दैट। ओके, चलिए तब तक स्टे होम, स्टे सेफ and eat happy, sorry, eat healthy, be happy. Okay, and one more thing, please थोड़ा पढ़ाई के अंदर मन लगाइए। मुझे पता है it is very hard at this time in this season of pandemic, जहाँ पर हमको छुट्टियाँ मिल चुकी है ना चाहते हुए भी, लेकिन एग्जाम सर पे है। जब तक वो बैक ऑफ द माइंड हिट नहीं करेगा ना भाई, 5 जुलाई को या 2 जुलाई को एग्जाम है, नो, अब उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए। आज शायद अराउंड अबाउट 3 जून है, ठीक है, 1 मंथ लेफ्ट एंड 3 सब्जेक्ट्स, आराम से हो जाएगा, आपके लिए आराम से हो जाएगा। लेकिन हमें उसके अंदर एक्सेल करना है, सिर्फ पास नहीं होना है, 40-50 मार्क नहीं लाना। ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो मेरे बैच के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि 1 मंथ हम उसको यूज करें। 1 मंथ हार्डली 2 सब्जेक्ट्स, ठीक है, राइट। अभी ऐसा नहीं है कि पहले जहीर सर आपको डराते थे 40 सब्जेक्ट्स, 40 चैप्टर्स एंड 1 मंथ एंड ऑल दैट, राइट, वो सब कथा अभी इररिलेवेंट है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 1 मंथ एंड जस्ट 2 सब्जेक्ट्स, और वी कैन से 3 सब्जेक्ट्स, द एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, यूज योर टाइम, ठीक है। मैं खेलो, मैं ना नहीं बोलता, PUBG खेलो, ट्विटर यूज करो, फेसबुक तो हालांकि कोई यूज नहीं करता, भूल गया, ट्विटर यूज करो, इंस्टाग्राम यूज करो, सब कुछ यूज करो, लेकिन साथ ही साथ स्टार्ट रीडिंग दिस। ओके, ठीक है, बी सीरियस टुवर्ड्स योर स्टडीज, 10 years पेपर्स सॉल्व कीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अप टिल देन, बाय बाय।